बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो भाई आज फिर मैं उस घटिया औरत, जो मेरी दुरानी है, घटिया औरत, बदमाश, बदचलन के बारे में बताना आई। उसने जो मेरी बिचली दुरानी, उसको बहुत तंग कर रखा, बहुत ज़्यादा। देखो, हमें तो ये शुरू से ही तंग कर रही थी, कर तो सभी रही थी, पर वह बेचारी बहुत मजबूर थी, बहुत मजबूर थी। तंग तो मुझे भी बहुत शुरू से ही कर रही थी यार, क्योंकि मेरे बेटे को नीने दादी पापा से खेलन दिया, गोद में नहीं लेन दिए, मिट्टी तेल छिड़क लेती अगर वह गोद में ले लेख रहे थे। फिर एक कासो दादी पड़ोस में, हमारी दादी लगती वह, मतलब उसकी जो हमारे ससुर की चाची, फिर वो आकर थी रंडेड़ी रंडेड़ी की थी वो। फिर वह समझा समझू गजा आकर थी। फिर इसका आयु जो चुचल सा है आयु, इसका पति जो देवर है मेरा था कभी, अब तो मैं सवेरे को मानती नहीं, घटिया इंसान को। तो वो रूस का पड़ जाया करता, 15-15 हज़ार रुपये ले कर था हर हफ्ते महीने में। यही ड्रामे हम देखते देखते वहाँ के थक गए भाई, और आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। ठीक है, कल इसने मेरे ससुर ने मेरे ससुर पर, मेरी दुरानी ने, जो हमारा ससुर उसके इशारों पर चला है। समझो आप, क्यों चलेगा आदमी इतना इशारों पर? दो बेटों को क्यों दुखी करेगा? एक ही बेटे के लिए, एक बहू के लिए क्यों करेगा? दो बहू क्यों तंग करेगा? तो कुछ ना कुछ तो आप सोच लो, समझदार हो। तो भाई इसने उस पर क्या करा, मेरी दुरानी पे वो भजवाया नोटिस बेदखल का कल। ठीक है, बेदखल का, और भी कई चीज़ें लिख रखी कि हमें फंड का भी पैसा चाहिए, जबकि फंड का पैसा यूँ पता नहीं 10 पता नहीं 20-25 लाख रुपए ले आता उस पर, जो उसके पास सबूत है सारे। ठीक है, 25-30 लाख कितने पता नहीं मुझे पूरा, तो कितने ले आता, जो उसने हमें अब बताया, उसने पहले कभी बताया नहीं। ठीक है, तो क्योंकि बताते तो जब जब हम ना उससे कभी पूछते, हम उसके पैसों के मामले में, उसकी चीज़ के मामले में बिल्कुल नहीं पूछते, क्योंकि जैसे हम उस घर की बहू हैं, जैसा हमें अधिकार अपने पति के पैसे पे है, ऐसा ही उसका है। ठीक है, वह भी उस घर की बहू है। तो भाई, तो इसने क्या करा कि उस पे, कि अब जी मुझे तो फंड के भी पैसे चाहिए, इसने ससुर जी ने के थ्रू भजवाया इन्हें नोटिस, क्योंकि इन्हें तो राइट नहीं है। और ससुर को पता लगा हमें साइड से कि उसको कुछ ऐसी दवाई दे रहे, उसे ऐसा कर रखा है जैसा बावड़ा हो, निडाल सा, ना नहावे हो ना धोवे, जबकि वो तड़क में उठ कर नहा कर था और पूजा पाठ कर रखा था। निढाल सा कर रखा है इन्हें, क्योंकि उसे नशे नुशे की दवाई दे रहे, और कोई भी हम फ़ोन करें तो फ़ोन इन पे ही रहे, उस पर है ही नहीं फ़ोन। ठीक है, तो वो ले लेना अपने कब्जे में हमारे ससुर जी। जो जी, अब अगली सुन लो बात। तो उस पर नोटिस भेज दिया, वो सारा पढ़ा, वकील को दिखाया था हमने कि उसमें बेदखल का वो रखा कि बेदखल कर देंगे हम तुझे, या तो शर्त यह है कि फंड के सारे पैसे हमें दे और नौकरी के पैसे दे, नहीं तुझे बेदखल कर देंगे, और 15 दिन के अंदर हमें जवाब दे इस बात का। ठीक है, बहुत कुछ लिख रखा है, और भी कुछ है, बहुत कुछ आप पढ़ोगे तो पूरा दुख होगा आप लोगों को। मैंने आज की लाइव में वो डाल भी रखा है, आप पढ़ लीजिए। तो भाई, एक तो ये विधवा औरत की बददुआ ले रही है, या जो ढाईकी की है परवीन, मेरी छोटी दुरानी थी कभी कुतिया, तो भगवान करे मैं तो कहूँ इसके पछवाड़े में कीड़े पड़े, और इसकी धीर आंड हो। और इसकी धीर आंड होगी जब इसे पता लगागा एक विधवा औरत कितनी दुखी हो, जब वह धक्के खाती फिरेगी इसकी दी, जैसे वह खा रही बेचारी, जब इसे उसे पता लगेगा कि कैसे 2 रुपये कमाए जा, कितनी दिक्कत हो। भाई इसे, उसे तो उसके पति के जो पैसे हैं वो भी नहीं मिलने चाहिए, इसका कहना है। या जो ऊँट से ऑटो वाली मेरी दुरानी है छोटी, उसे तो उसके पति के भी नहीं मिलने चाहिए, जिसका इनने पति भी इस्तेमाल करा, उसके दौरे भी सोइया, उसका पति भी इस्तेमाल करा, उसका बच्चा भी नहीं होने दिया, अपना ही बच्चा दे दिया। ठीक है, उसके जो थोड़े बहुत पैसे आए वो उन्हें भी ना रखा है, क्योंकि उसने वो बच्चा भी पालना, मकान भी बनाना, ब्याह भी करना, उसे पढ़ाना लिखाना भी है, और भाई रोटी भी उसे खानी। तो भाई बीच में फ़ोन आ गया था,
तो इस औरत को उन्होंने देखो कितनी गिर चुकी है। मैं अभी थोड़ी सी, मेरा आज बहुत सारे मेहमान आ गए थे, आज क्या रोज़ मेहमान तो बहुत आ रहे, ये सब बात सुन सुन के बहुत आ रहे कि इन्हों कह रहे कि अति पार कर दी भाई ने, ऐसा कब तक सहन करोगे, हद होगी, कतई हद होगी। देखो ये सच्चाई है, इन्हें मेरे घर पर गोली चलवाई थी, अब मुझे महसूस होगी, क्योंकि ये बात मेरे देवर ने कही कि अब की बार तो बच गई, अब नहीं बचने की, एक बार तो तू बच गई, अब नहीं बचने की। तो इसका मतलब गोली इन्हें चलवाई है। मैं उन पर शक कर रही थी, दूसरों वालों, ठीक है, क्योंकि इसका लड़का हर टाइम गट्टा लगाया कर रखा है देसी, पूरे गांव ने पता है इस बात। जो इसका लड़का है ना मेरी दौरानी का, वो गट्टा लगाया कर रखा हर टाइम, ठीक है। अब सुन लो अगला बात। तो भाई इसने उसको बेदखल का वो कर भेज दिया नोटिस, ठीक है। उसको क्या हमें भी कर दो, हम देखेंगे फिर, हमें भी करो, हमें क्यों नहीं करते, हमें भी करो बेदखल। अब बचा ही क्या, सब कुछ तो ले लिया था मैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमारी जान रह रही, सभी ले लो, ठीक है। और हम देखेंगे भगवान तुम्हें रोटी कैसी देगा और हमें कैसी देगा, देखते रहिए तुम भी और हम भी। और वह भी देखेंगे, जिन लोगों को पता लग गया तुम बेईमान हो, बस एक ही बात कहूँ, उस विधवा को तुम टॉर्चर कर रहे ना, तो तेरी धी विधवा जरूर होगी, तेरी धी बहू जरूर विधवा होंगी, या उसकी बद्दुआ है और मेरी भी बद्दुआ है। तुझे नन्नू की धी जितना इस घर को बर्बाद करा, इस पूरे परिवार को, मेरे पितसरों तक को भी तुझे भी भुगतना पड़ेगा भाई। यह एक जगह पुच्छा लेने गई थी, बस मैं क्या बताऊँ, मेरे पितसरा एक यशपाल चाचा, पहले तो इनने उससे कुछ क्योंकि यह क्या करे अपने बच्चों को, तेरा बाबा है रे, तेरा बाबा ले हलवा दिया हो, ले खीर दिया हो, ये उसमें मिक्स करके कुछ दिया, वो बेचारा कई साल बीमार रहा, दवाई भी उसका लगी नहीं, ठीक है। अब यह उसके पोते के नाम का टोटका करती फिरे, जो मेरा देवर है पितसरे का लड़का, वो उसी बगड़ में, जो उस बगड़ में रह रहे ना, उन्हें उभरण नहीं देने की 100%। इसकी चाल है, यू बगड़ खरीद लूँ उन पते, क्योंकि हमारे तो न छीन लिए 4 कमरे, अब यह उन पते भी सोच रही, इन्हें जो सोनू की बहू, मेरे पितसरे के पितस्ती जो मेरी, उसकी बहू भड़का का बंदूक खेड़ी की थी, वह मास्टर है वो मेरा देवर पितसरे का, भड़का के इतनी लड़ाई करवाई, वह मेरी पितस घेर में बैठी थी जाकर, इन्हें वन की बात मानना थी, ठीक है। फिर वह जब बात मानने थी, फिर उससे चुगली लगा कर किसी लड़के के लो लगा दी, उसे ये खुद मिलवान जा कर था, ये जो मौका मैं मोटरसाइकिल पर बैठा कर आग मिल जाइए, आगे जाकर फिर आपको ले जा कर था, कभी अपने लड़के के साथ, वह भगवाई ने, ठीक है। इनकी चाल है वह, 9-10 साल का लड़का कौन छोड़ कर भाग जाएगी, ये इतनी साथी रहेगा। फिर मेरी एक पितस थी, बेबी चाची, इतनी अच्छी थी, पूरे गांव में जाकर पूछ लो, इतनी अच्छी थी हद। वो उसने अपना काम इतना बढ़िया बनाया रखा था, बहुत ठीक था, उसने इतना कर दिया काम, वह इतनी तड़पक रही थी मेरा को, बहुत बातें बता कर रही थी वह इसकी, उसकी कोई सुने नहीं था, उसका पता नहीं क्या हुआ, पेट सा फूल का, थोड़े दिन में वह गई है। दूसरा जो मेरा पितसरा है यशपाल, इनने इतने बड़े टोटके करवा रखे उनके घर में, हद से ज़्यादा, कि उसके लड़के की नौकरी ना लगे, और जी पता नहीं बस क्या क्या। मैं तो ये चाहूँ कि अगर वो मेरी वीडियो देखती है, चौकस हो जाए, इसके घर का पानी भी ना पिए, बहुत कुछ उसके बच्चों के लिए इसने करवा रखा। और हमें तो ये हमारे बेचारे में आगे थे, हम जन्म पत्री के लिए बुलवाए थे, पंडित जी बहुत कुछ बता गए कि तू तो बच गई, तेरे तो मारने की प्लानिंग बना रखी थी, और गुरुजी महाराज का तुझे नामदान ले रखा जाए था, तू बच गई है। और उसके जो जिसके पोते के नाम के इनने करवा रखा था तकड़ा की नौकरी ना लगा, ये ऊपर चला जा, वो भी गुरुजी के वजह से बच गया, उसकी दादी ने भी नामदान ले रखा, ठीक है। यह बहुत बड़ी टोटकेबाज है,
इसने इसमें पीएचडी कर रखी टोटकेबाजी में, घर से ही फिर से सीख कर आया। सावतरी आ जा, रंडेड़ी आ जा, हरियाणा में आ जा, इंगा झबरेडे की तरफ आ जा, 5-7 का तो मुझे भी पता, आधे तो मेरे याद भी नहीं है। ठीक है, और चलती रहे। जो हमारे पिताश्रे ने रिश्ता करवा था इसके लड़के का, उस तभी ने तभी पिया था कि रिश्ते की जिक्र बात कर देना, चाय में गोल का रोटी में क्या में बिया तभी तागे पिया। इसके लड़के का रिश्ता नहीं होता, 3 रिश्ते टूट लिए थे उसकी हरकतों की वजह से। तो इन तभी न तभी तक के फिर थे, और हमें भी आप बहुत सलाह देख रहे थे। बस नू सोच लो, हम तो राधा स्वामी गुरु जी ने बचा रखे। अन्नी इसने हमारे पास चक्कर चला था, मेरी बहू पका दी थी, बहू पर केस करवा दिए थे, उसके संपर्क में रहती वह। और जी हमारा लड़का इंगा आत्महत्या करने लगा था, क्योंकि इक्कर दुखी हो गया था। वो मोहब्बत इतनी थी उसे, मुझे भी बहुत थी। इंगा मैं सोचू थी आदम इन्हें वही खेल खंडा दिया था हमारा, जो यह चेहरी थी इसकी। मेरे कमाए है माल पर भी इसकी निगाह है कुतिया की। भुक्के घर की कुछ देखा तो है नहीं इनने, यहाँ मिल गया ऐसा देखने में सोचे से मेरे 500 के माल पर भी इसकी निगाह है, और गंदी नीयत भी है इसकी। बस यह है कि वह सही है, इसके चक्कर में नहीं रही वैसे। फिर टोटकेबाजी कराया, और सबको यह गलत बताओगी, यह भी गलत, वह भी गलत, यह भी गलत। भैया एक सुच्ची आई थी जो सुहाग रात को इसके पति की इसकी गेल लड़ाई बजी थी, और वो अगले दिन ही उन्होंने कह देता मैं से छोड़ दूंगा। या मैंने रखवाई थी डाइन, डाइन है या डाइन, काल का जलील औरत। या इतनी घटिया औरत, पता हो उस विधवा औरत पता क्या लेगी, जब इसका ही जक्कत हुआ पाड़ दी है, जमीन या उसकी बोरी, देश का सामान इनने रख लिया। उसकी जो गोदरेज की अलमारी है, भगवान की कसम उसकी चाबी भी इस पर है। उसका जो सोना उसके पियर के घर का नत नूत पचांगड़े ये हो ना, ये भी सारे इस पर है, रख लिए। बेच बैस दिए होंगे, दी दा के ब्याह में दे दिए होंगे। आज तक उस तरह ने चाबी दी, उसके जोड़े कपड़े जिक्र हों, 2-4 चीज़ें सबकी हो, पेटी पूरी भरी बर्तनों की, बिस्तरों की, कितना सामान हो। जब आदमी ससुराल मावे लेकर सब इसने भड़बेट में नेम ले उस पर। अगर मैं झूठ बोलती हूँ कसम को उसके जागतों की, सच्चाई है। इन्हें अपने कमरे में बेटी दे रखी, क्या मतलब बैठा है इसने अपने कमरे में, क्यों दरी हुआ, खाली पड़ी हुआ, कुछ नहीं है उसमें, बस इसकी चीज़ होगी इसमें। क्योंकि आपको तो कुछ ले इन थी, किसी की पेटी धर, किसी की अलमारी धर, किसी का कुछ धर। तो भाई यार इतनी गिर चुकी, उस पर इन्हें नोटिस भिजवा दिया ताकि या डर जा और या कुछ कराना। सिर्फ डर जा, डरने वाली नहीं है बुआ। उसका तो तुझे पति छीन लिया, बच्चा उसका नहीं है, तेरा ही तुझे गोद दे रखा, उसे क्या डर रह गया अब तेरे से, और क्यों डरेगी वह तेरे से है। वहाँ तक आदमी डरेगा, हाय मेरे पति को ना मार दे, मेरे बच्चे को ना मार दे, मुझे ना। उस पर तो कुछ रहा ही नहीं, तुझे तो उसका सब कुछ छीन दिया, वह क्यों डरेगी। अब इलाज थारा वाही करेगी। ठीक है, तैयार रहिए, ऊँट से होट्टो वाली, तेरे होट्टो को ही पड़वाओगी पहले, वह जबाड़ा ही पड़वाओगी तेरा है। गिफ्ट ससुरा गिफ्ट देवे, तेरे क्यों देवे वो गिफ्ट, क्या चक्कर है तेरा, वो भी बता लोगों को। अगर मैं बताऊं तेरे क्यों गिफ्ट देवा, 2 वो और भी हैं उसके, उन तक क्यों नहीं गिफ्ट देती। उन तो कभी मैं तो कभी चप्पल भी नहीं एक जोड़ी लिया, कभी हमारा छोटा सा जाकत कभी गोद में नहीं ससुरे ने लिया, हमारे कभी बच्चे को स्कूल में नहीं छोड़ के आया, हमारा तो कभी इज्जत के साथ बोलना भी नहीं किया मेरे बेटे की बहू है। तो तेरे तक क्यों दे रहा हो गिफ्ट पर गिफ्ट, गिफ्ट कब गिफ्ट दिया जमीन। अरे अच्छा, बहुत लोग गिफ्ट दे में तुझे, ईसम सिंह नहीं बहुत दे रहे न। देखो 85 साल का आदमी भी सब गिफ्ट दे रहा, कितना प्यार करे इस तरह, कमाल की बात है। शर्म कर शर्म, पूत बहू वाली हो रही, जमाई तेरे हैं, क्या वो सोचते होंगे हमारी माँ को गिफ्ट क्यों दे रहे भाई हैं। उन दोनों कहते हो कि बेटे थारे मारो कर रही, डोबे ले रही, इतनी दुर्गति करवा रही है अपनी, ये थारे ही काम होगा, उन्हें भी भका रही होगी। तुझे गिफ्ट दुआओगे कम बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, तैयार रहिए। तो
और सीधी बात है, हमें तेरे ना तेरे जमीन की लालसा, ना तेरी चीज़ों की लालसा, ना तेरी लालसा, ना तेरे उसे वो जो तेरे तो जो गिफ्ट दे रहा है ना उसकी लालसा, किसी की लालसा नहीं। पर तुझे सबक जरूर सिखाऊंगे, हम छोड़ते नहीं का तुझे। तैयार रहिए, कहीं अगर तू फंस जा पड़ोस में कहीं भी, थुक्केंगे तेरे मुंह पर, बहुत बढ़िया वाला थुक्केंगे। हैं भी जिसके घर में पूरे असत पर वालों को बता रही, जिसके भी या घर जा टोट के बाजी वाली औरत है, अपने जागतों के ऊपर न छुआ छुआ का छुआ छुआ, या कोई पड़ोसी भी बैठ जाएगा ना, चाय का कप भी बनाओगे उसे भी साथ पर अपने ऊपर न करके जीव दे, या नू क्या कर दी, ये अपनी बीमारी दूसरे पे चली जा। इतनी घटिया औरत है यार। फिर भी बेटी तू वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक हम हैं। तेरे तो बढ़िया रोटी वहाँ खा रही जिसे तुम दुख दुख दे रहे, और तेरे तो बढ़िया हम रोटी खा रहे। तू करी फिरेगी बरान होती गली गली में गू खाती, और गू ही खा रही तो बाल सब लोग थू थू कर रहे, और सबकी आंखें खुल गया नू। अब भाई समसिंग इस तो क्यों दे रहा, मामला तो कुछ हो रही है। ईसम सिंह तो शुरू से ही दे रहा। साबुन पत्ती चीनी इतनी सस्ती चीज हो, मुझे शर्म लगा बोल कर, वो भी इसके हाथ में तेला दिया जाता और ताले में रख रहती है। और मेरी सासू से शौक कह करती है कि मेरी शौक है, छोटी सासू माँ है। अब तो मन ही करे सासू माँ ही कहूँ इस समय, पैर छूंगी अब की बार, या मिलेगी ना मुझे सासू माँ कैसे पैर छूंगी। तो भाई उस पर इन्हें विधवा के उसके पति के साथ इनने उसने अकोते बिना कपड़ों के देख रखी उसके साथ देहरादून में, और होटलों में आ जाया करती खाना खाना, मैं मंदिर में जा रही और होटलों में जाया करती। बहुत पकड़ी उनने अपने अंग को, अगर वह विरोध कर करती उसे ये रात को बाहर काट देख रहे थे दोनों। वह पूरी पूरी रात ये दरवाजा बंद कर लेते, 4-4 घंटे वह बाहर बैठी रोज आती। पिताजी को फ़ोन कर करती रात को कि मैं बाहर काट रखी, किसी ने कभी भी सुनी नहीं उसकी। और उसका हाथ तोड़ रखा, क्या करा था इन्हें, मारी पिट्टी थी इन्हें, मेरे देवर ने छोटे ने भी। वह उसका हाथ टूट रहा, और उसकी नस कटवाई थी उस पर बीचले देवर पर इसने कि मार दे से। और एक बार गला भी गोड़ दिया था, हन्नी ने बचाई थी जी वो। उस टाइम हन्नी बड़ा सा हो गया था, पड़ोसन को बुलाया कर ला था। वो तो मेरे तभी चोरी रखी थी, बताने की बात थी। या जब बताई थी उनने, जब मेरा देवर ख़त्म हुआ था उस टाइम बहुत दर्द उठ रहा था, उसका परेशानी थी, उस टाइम बताई थी उनने मुझे। और धर्मवीर भी बैठा था। क्यों नहीं बताओगी, वाह उस पर तो ये पहाड़ तोड़ रहे, रोज के रोज रोज पहाड़ तोड़ रहे। परवीन और मोकम दोनों को कह रही, कुत्तो कुतिया रांड ए रंडी, इस जमीन को ऐसा सुसरे को बत्ती बनाएगा ना, बत्ती बनाएगा जो यह जमीन है इसकी, और सुसरे को इसकी बत्ती बनाएगा, पछवाड़े में सूट ले अपने। देखेंगे हम फिर तू कितना मजा लेगी, बढ़िया ढाल मजा ले जीव लेना आई तुझे, हराम जादी कुतिया। शर्म नहीं आ रही सो बुढ़े आदमी को कि 2 बहू मेरी और भी हैं, 2 लोंडे मेरे और भी हैं 2 लड़कों की सरकारी नौकरी लग गई और एक को माल दे रहा। अब ईसम सिंह के जो 3 बच्चे लड़के हैं, अब ये रोज कोर्ट कचहरियों में रहेंगे, गोलियां चलेंगी, एक दूसरे को ये मारेंगे। ये इसमें बुद्धि है इस बुढ़े आदमी में, 85 साल के में हैं। क्या करा इन्हें जीवन में, कोई अच्छा मकान नहीं बनाया, कोई अच्छे प्लॉट नहीं लिए, कोई तरक्की नहीं करी। इस हरामजादी ढहकी वाले के पीछे, पछवाड़े के पीछे फिरोगा, पछवाड़े के पीछे फिरोगा। अब गोलियां चलेंगी बस, वो सब मारेगा, वो सब मारेगा, कोर्ट कचहरियों में जाएंगे, जेलों में जाएंगे, ये काम होंगे। लीला देवी को भी मैं यही कह रही, जो कभी मेरी सास थी, कि अब देखिए अपनी आंखों के सामने, पता नहीं हम मरेंगे, पता नहीं वो मरेंगे, भाई कुछ भी हो सके मेरे साथ,
क्योंकि मेरे घर पर तो कई बार गोली चलवाई थी ने है, आगे भी होगा। यही होगा भाई, कौन अपनी प्रॉपर्टी दे देगा कर जिक्र, कभी बेदखल कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रिया। क्यों बर्दाश्त करेगा कोई, कब तक करेगा बर्दाश्त, आप ही बताओ मुझे। मैं ये वीडियो नहीं चाहूँ कि पूरे जहाँ इसका लड़का ब्याह वहाँ जा, और ढहकी में जा, और जी असतपुर में जा, और सालापुर में जा इसकी लड़की। और भगवान से एक ही प्रार्थना करूँ, इसकी धी बहू रांड हो बस। जब इसके बारे में हम बैठेंगे रो रो कर, जब इसे पता लगेगा एक विधवा के साथ कितना बड़ा तमाशा कर रहे हैं। शोक रांड रांड ए रंडी, तू मैं तो नु कहूँ तेरा नाश हो बस। तू गली गली में जिक्र तेरी माँ फिरक रही थी ना, वहाँ गली गली में रोती तेरे उसे भाई को टांग खींचो, इक्कर तो फिर अपने जागतों की टांग खींचो, गली गली में रोती बदमाश। इतनी घटिया औरत है या कि मैं बता नहीं सकती कि विधवा औरत के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा है। पता उसके साथ कितना इन्हें खेल खेला। बीच में भी जा जाकर इन्हें देवर ने पूरी धमकी दे रखी उसे, हाथ तक ठहर रखी उस, और वह बर्दाश्त करती रही। और अब उसको बेदखल का कागज भेज दिया इन्हें, इसे जमीन को और इसे बुढ़े को पछवाड़े में सूड ला। हम भी देखेंगे हमारी रोटी नहीं मिलने की, और हम भी देखेंगे तो सोने की रोटी चापेगी क्या। रंडी पूरे समाज के लिए ही धब्बा है। पता नहीं कितने तो इन्हें यहाँ बनाए रखे, और पता नहीं कितने ढहकी में, ढहकी ढहकी हो गए। मेरे पास खुद फोन है रही कि यहाँ तो इन्हें सड़ैन ठह दी थी कति। जिस भाई तैयार डरक रही थी वो इन्हें मरवा दिया था, और वहाँ से मुंह कड़ा करवाया कहीं अपनी बाण के घर भी, बटोल में भी। करवा तू मेरे पर केस, जितने करवाओ हम तैयार हैं तेरे केस के लिए। कर तू बेदखल, हमें सब कुछ एक करी है हो जाएगा, जो तो चलती रहेगी करती रहेगी। जमीन बरत लेगी, बोलेगी, जिंदगी काट लेगी तू अपनी, खा लेगी इस मतलब वो का डर उसका मालिक था। ये आजकल जो लोग इक्कर करें, ये ऐसे ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को मरवा में इक्कर ही गोलियाँ चलाए नो ही मरा है, फिर क्या करेंगे हम बेचारे दुखी हो गए। कर दी वह ने सड़क पे आएगी वह, पैसे उस पर तो पहले ले लिए 20-25 लाख कितने लिए थे हैं, वो भी उस पर सबूत है। और जी अब जब आप बेदखल कर रहे, और उसे नु कह रहे कि मैं तो तनख्वाह भी दे, नौकरी भी दे। 40,000 में नहीं पेट भर रहा तेरा, जो ससुरे की हरी कमाई 40 में नहीं भर रहा। वो तो तेरा हाथ में पकड़ा हुआ है। उस दिन तो लिपस्टिक लगा कर तैयार हो जा कि आ जाओगी पेंशन। और दिन तो 2 दिन पहले मिट्टी मिट्टी बोलने लगा है तो उसके साथ। शर्म कर शर्म, पैसे के लिए इतनी ना गिरे। वो कह रहे नहीं कि उसने नु कहा था, समाज ने किसी आदमी ने कहा था उसे वेश्या को कि भाई तुझे किसी की शर्म भी है कि नहीं। हाँ है, किसकी? अगर अपनी बिरादरी की, समाज की। इसे इनकी भी नहीं है, ना बिरादरी की ना समाज की। कितना दुख हो रहा होगा उसे। और रात तो सोती भी नहीं, उसके कल इतना अपना पति याद आया, वह इतनी दुखी हुई, और उसने यही कहा मैं तो नहीं कहूँ उसकी दी बहु रांडो जी, मुझे सबर आओगा। जाकत न देखो, जाकत इसका पाल रही, उस पर तो पेंशन भी मांग रहे, उस पर तो उसकी नौकरी भी मांग रहे हैं, उस पर तो पैसे भी ठग लिए पहले। उसका रपा अपने उसका पति का दुआना चाहते, क्योंकि अब तक की तो उसने मिटा देती। अगर वह आज 10 दिन इनके धोरा रह है, 11वें दिन वह जी नहीं सकती। मेरा देवर ही नहीं मैं रहता, मैं लिख कर दूँ इस बात की। भाई कौन ससुर ऐसा होगा, कौन ऐसा होगा आप ही बताओ, जिसके 3 बच्चे,
चलो भाई मैं तेन कहूँ तीन है भाई, एक ने बदतमीजी करी, उसका नफरत है कि उसका कुछ देना नहीं चाहता, क्या तीन दो का सफा कर देगा एक कोई। और शुरू तो लेके चप्पल भाई दरानी की पसंद की लेकर आवा मेरा ससुर, पर कर लावा मोटरसाइकिल पर बैठा के। पति मर गया उसका, पति तो है, सूट वो दो है कर लावा था ऐसा मेरे रात तो यो जी हम वहाँ रहे थे। ठीक है, मेकअप का सामान फैंड लावली से क्या बोल रहे हैं उसे, कैंटीन तो ला कर देता। मैं सासू मेरी तरफ देखती रहती, हम उसकी तरफ देखते रहे। हम लगा करते सरसों के तेल सिर में, इसके आंवले की बोतल लाया कर दी इतनी बड़ी, ससुर ला कर देख रहा था कैंटीन में। इतने बड़े बड़े दांत हैं, इतने मोटे मोटे होठ हैं, बात करते की राड़ गिरा जी भाई वो हाल। फोटो भी दिखाऊंगी इसका मैं, एल्बम में तो निकालने की आड़कस है, इसके बहुत फोटो है मेरे। और नाटकबाज है, मिट्टी बोल लेगी, इतनी मिट्टी इतनी बोल लेगी कि तुम नु कहोगे अब भाई इस तो बढ़िया औरत नहीं है कोई। और ठीक ठाक सा आदमी दिख गया सुथरे से कपड़ों वाला, उसे अंकों में अपना बनाया लेगी, 1 घंटे में वो इसी के पीछे पीछे चल देगा। बहुत ही न मेरे तमाशे बनाने चाहे कि या जेल चली जा, बहू मेरी भकाई। दर्द हो गया था इनका, मेरी बहू का बहुत बढ़िया वाला दर्द हो गया था। चलो भका ली कोई बात नहीं, वह कानों की कच्ची थी, शुरू में ही बेचारी भकाई में आएगी कोई बात नहीं, बाद में आती फिर और दुर्गति होती मेरी। तो शुरू की बात तो संभाल भी जा बात, ठीक है। वो तो भगवान देख रहा, जिसने जिस जो करा होगा वो उसका हिसाब देगा, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है। हमने तो कहीं नहीं किसी की बहू के नंबर लिए, ना हमें सिमदियों से मतलब है, ना किसी की सिमदन से मतलब है, क्योंकि हमारा तो कमाने खाने वाले मर्द हैं। और इसका मर्द तो इसकी भेड़ खावा है, इसे तो रास्ता बनाना 2 रोटी खाने का। मेरे सिमदी तब बात कर थी, जो राजकुमार चाचा उसकी सिमदी तब बात कर थी, एक नहीं बहुत है, क्या क्या पोल खोल लो इसकी मैं। और गांव वालों को तो जब पता लग रहा, गांव वालों ने क्या पता, अच्छा हम अपने ससुर की सेवा कर रहे और हम उसे डॉक्टर कर ले जा रहे, गांव में थोड़ा हम डोंडरा पिटेंगे, हम ले जा रहे डॉक्टर का, आज देख लो। हम उनकी उनकी इज्जत कर रहे, हम गांव में थोड़ा ही कहेंगे आज देख लो, हम इज्जत कर रहे, उन पर खर्चा कर रहे, ढोल थोड़ा ही बजाऊंगा आज हम। मेरे पति ने नौकरी दी, थोड़ा ही लोगों को बताऊंगे ला मैं तनख्वाह देने लग रहा। पहला घेर दे देता उसे गिफ्ट में, उससे पहले दुकान दे दी थी गिफ्ट में, प्लॉट दे दिया था गिफ्ट में, बेच बेच कर पैसे गिफ्ट में दे दिए थे, एक ज़मीन दे दी गिफ्ट। ऐसा क्या गिफ्ट चल रहे हैं, ऐसा क्यों गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इसे लीला देवी को ना दे दी उसका गिफ्ट में इतना तो ये जमीन ना चीज़ा दे रहा गिफ्ट में, इतने नु कहता मैं गिफ्ट में हूँ तेरे लिए, और क्या है ताई सड़ैन ठहली तुझे बुढ़ापे में मरते टाइम, इब्जा तू कहीं का नहीं रहा। और तेरा नंगा नाच, तेरा चेहरा ढहकेगी ऊँट से होठ वाली परवीन मौकम की बहू, मेरे ससुर की सबसे छोटी बहू लड़के की, सब ने पता लग गया तू गंदी औरत है, इसीलिए तेरे तक कोई इतना दे रहा। बिचले ने भी तेरे ही दिया, मेरे देवर ने, और इसने भी तेरे दिया, बिना लालच के कोई 100 रुपये भी देना पसंद नहीं करता। सीधी बात है, साफ कहना सुखी रहना। गलत औरत है तो 100% गलत है, तेरे पर जो बिगड़ता हो जो करना हो मेरा कर दे, केस कर दे, जेल भेज दे, गोली मरवा दे, सच बोल लूँगी कतई नहीं रुकती। बहुत दिन रुकी रही, बहुत दिन रुकी रही, नू रुकी रही थी किसके जागतों के ब्याह हो जा, अब भी रुकी रहती है। अगर तो चुप रह जाती, तू मेरी बहू को ना भगाती, जब भी चुप रह लेती, तेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पे, जब भी चुप रह लेती है, चुप ही बैठ गई थी फिर भी मैं मगर चलो कोई बात नहीं है। अब तुझे मेरी बिचली दुरानी गेल जो कर दिया ना खेल यू कि उसको बेदखल का कागज भेज दिया, अब नहीं तुझे छोड़ती मैं, तैयार रहिए, ठीक है। वैसे तो खैर तो
वो है सुगनी, बिल्कुल माहिर है हर लड़ाई में, बहुत शातिर दिमाग से काम करे, फ्रंट पे आपको कमाओगी, दूसरों को आगे करेगी, ठीक है। पर इलाज तेरा ही होगा, बिकॉज किसी को कोई कुछ नहीं करने का, माइंड मास्टर तू ही है उस घर की। जोड़ माल तो जितना जोड़े, हम भी तेरा माल ही देखेंगे।